अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। मलमास की सोमवती अमावस्या एक साथ बरसती है। श्री हरि की कृपा, महादेव का आशीर्वाद और पितरों का वरदान। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। समय केवल बीतता नहीं, वह मनुष्य को स्वयं से मिलने के अवसर भी देता है। सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी हैं जो केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मचिंतन, कृतज्ञता और ईश्वर से जोड़ने का निमंत्रण होती हैं। मलमास की सोमवती अमावस्या ऐसी ही एक दिव्य तिथि है जब पुरुषोत्तम मास का आध्यात्मिक वैभव, सोमवार का शिवत्व और अमावस्या का पितृस्मरण एक साथ उपस्थित हो, तब यह संयोग साधारण नहीं रह जाता। यह दिन मनुष्य को उसके देव ऋण, पितृ ऋण और समाज ऋण का स्मरण कराता है तथा धर्म, सेवा और साधना के मार्ग पर चलने की यह प्रेरणा देता है। सनातन परंपरा में पुरुषोत्तम मास की कथा अत्यंत मार्मिक है। पुराणों के अनुसार अतिरिक्त मास होने के कारण इसे कोई स्थान और सम्मान प्राप्त नहीं था। उपेक्षित होकर यह भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना स्वरूप प्रदान करते हुए कहा कि यह अब पुरुषोत्तम मास कहलाएगा और इसमें किए गए शुभ कर्म अक्षय फल प्रदान करेंगे। यह कथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि जीवन का गहन दर्शन भी है। यह सिखाती है कि संसार जिसे तुच्छ समझे, ईश्वर उसे भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम मास केवल व्रत और दान का समय नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन और ईश्वर के निकट आने का अवसर है। अमावस्या का अर्थ केवल इस चंद्रमा का अदृश्य होना नहीं है, यह मनुष्य के भीतर बसे अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह के अंधकार का प्रतीक भी है। जब यह तिथि सोमवार को आती है तब यह भगवान शिव की कृपा से जुड़ जाती है, जो स्वयं अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर ज्ञान का प्रकाश देने वाले माने गए हैं। मलमास की सोमवती अमावस्या हमें यह संदेश देती है कि जैसे अमावस्या के बाद चंद्रमा पुनः बढ़ने लगता है, वैसे ही जीवन में निराशा, हताशा, दुख, तकलीफ और संघर्ष के बाद भी आशा और प्रकाश का उदय अवश्य होता है। भारतीय संस्कृति में पितरों का स्मरण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि कृतज्ञता का संस्कार है। हम जो हैं उसमें हमारे माता पिता, पूर्वजों और परिवार की अनेक पीढ़ियों का योगदान निहित है। अमावस्या पर तर्पण और पितृ स्मरण का भाव यही है कि मनुष्य अपनी जड़ों को कभी न भूले। पितरों के प्रति श्रद्धा केवल जल अर्पित करने तक केवल सीमित नहीं है, उनके आदर्शों का पालन करना, परिवार में प्रेम बनाए रखना और सदाचार पूर्ण जीवन जीना भी सच्ची पितृ सेवा है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है और सोमवार भगवान शिव का अति प्रिय दिन। इसीलिए यह तिथि पालन और संहार, करुणा और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान के अद्भुत संतुलन का संदेश देती है। भगवान विष्णु हमें धर्म, धैर्य और मर्यादा का मार्ग सिखाते हैं, जबकि भगवान शिव त्याग, सरलता और संभाव का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों की आराधना मनुष्य को संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। शास्त्रों में इस दिन दान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, किंतु दान का उद्देश्य केवल पुण्य संचय नहीं है। भूखे को भोजन, प्यासे को जल, असहाय को सहायता और दुखी को सांत्वना देना भी दान का ही स्वरूप है। यदि इस दिन किसी वृद्ध की सेवा की जाए, किसी गरीब की सहायता हो जाए या किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो यही सबसे बड़ा धार्मिक
अनुष्ठान माना जा सकता है। आज मनुष्य भौतिक प्रगति के बावजूद मानसिक तनाव, परिवार विघटन और सामाजिक दूरी का अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में मलमास की सोमवती अमावस्या हमें रुक कर स्वयं को देखने का अवसर देती है। यह दिन पूछता है, क्या हमने अपने माता पिता का सम्मान किया? क्या हमने अपने पूर्वजों को स्मरण किया? क्या हमने किसी जरूरतमंद की सहायता की? क्या हमने अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को कम करने का पूरा प्रयास किया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास हो जाए तो यही इस पर्व का वास्तविक पालन होगा। मलमास की सोमवती अमावस्या हमें बताती है कि जीवन का कल्याण केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा, संयम और सदाचार से होता है। ईश्वर की सच्ची आराधना तभी पूर्ण होती है जब हृदय में करुणा हो, व्यवहार में विनम्रता हो, परिवार के प्रति सम्मान हो और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव हो। पर पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि उपेक्षित भी ईश्वर की कृपा से श्रेष्ठ बन सकता है। सोमवती अमावस्या सिखाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। पितृ स्मरण सिखाता है कि जो अपनी जड़ों को नहीं भूलता उसका जीवन स्थिर और समृद्ध होता है। और भगवान शिव तथा श्रीहरि की आराधना हमें सिखाती है कि धर्म का शान बाहरी आडंबर नहीं बल्कि अंतःकरण की पूर्ण पवित्रता है। मलमास की सोमवती अमावस्या केवल पंचांग की एक तिथि नहीं है बल्कि आत्मा को निर्मल करने, पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, ईश्वर के निकट जाने और मानवता की सेवा का संकल्प लेने का पावन शुभ अवसर है। यदि इस दिन एक दीपक भगवान के लिए, एक दीपक पितरों की स्मृति में और एक दीपक किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा का प्रकाश बनकर जलाया जाए तो यही इस पर्व की सबसे सर्वोत्तम साधना होगी। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे विश्वनाथ महादेव, हे हमारे पूज्य पितृगण, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, हमारे मन में श्रद्धा, विवेक और करुणा का प्रकाश भरे, हमारे परिवार में प्रेम, समाज में सद्भाव और राष्ट्र में धर्म की भावना सुदृढ़ करें। हमें ऐसा जीवन दें जिससे हमारे पूर्वज हम पर गौरवान्वित हों और आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करें, क्योंकि सनातन का यही सार है। ईश्वर की भक्ति, पितरों के प्रति कृतज्ञता, जीव मात्र के प्रति करुणा और धर्म के प्रति निष्ठा, यही मनुष्य का वास्तविक पुरुषार्थ है। हरिओम तत्सत। जय श्री हरि। हर हर महादेव। पितृदेवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।